दिस इज़ हुमैना बासित। तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है फैक्टराइज। हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज के लिए आपको पता है, कल मैंने आपको बताया है, जिन लोगों ने कल क्लास नहीं ली उनको मैं आज बता देती हूँ। जो हमारा चैप्टर है वो है फैक्टराइजेशन। इस चैप्टर में हमने फैक्टराइजेशन करनी है, यानी कि हमने फैक्टर बनाने हैं। हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ होगा, उसको हम छोटे 2 या 3 या 4 या 5 जितने हमारे से ईजिली हो सकेंगे, जहाँ तक मुमकिन होगा, उनको हम फैक्टर की शक्ल में लिखेंगे, छोटे छोटे ब्रैकेट्स की शक्ल में लिखेंगे। इसकी मिसाल ऐसे है कि हमारे पास अगर 6 लिखा हुआ हो तो हम इसको छोटे अगर फैक्टर में लिखने हैं तो हम लिखेंगे 3 × 2। देखें 6 हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ था, एक बड़ा फंक्शन दिया हुआ था। इसकी हमने फैक्टराइजेशन की, इसको हमने फैक्टर की शक्ल में बनाया। तो 3 और 2 को आपको पता है, 3 और 2 को जब मल्टीप्लाई करो 3 2 क्या होता है, वो 6 ही होता है। यानी कि हमने ऐसे 2 3 या 4 फंक्शन बनाने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करो तो वो वही फंक्शन ही बने, यानी फंक्शन पे कोई फ़र्क ना पड़े। 6 लिखा हुआ है, 6 को मैंने फैक्टर बना लिए, 6 के 2 छोटे फैक्टर बना लिए, एक 3 बना लिया और एक 2 बना लिया। ये तो सिंपल मिसाल है। इसी तरह हमारे पास अलजेब्रा एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, उनको हमने फैक्टर की शक्ल में लिखना है। फैक्टर की शक्ल में लिखने के लिए हमारे पास जो फार्मूलाज हैं उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। हमने सिर्फ फैक्टर बनाने हैं, जिस तरह मुमकिन हुआ हम उसे यूज़ करके फैक्टर की शक्ल में बना लेंगे। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टराइज है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, वो है x4 + 1/x4 - 3। अब देखें, मैंने आपको कहा ना कि अपनी आसानी के लिए जहां हमें कोई मसला लग रहा होगा तो वहां हम खुद से कोई चीज़ ऐड और माइनस भी कर सकते हैं। आपको पता है, खुद से कोई चीज़ ऐड करें तो वही चीज़ हमें माइनस भी करनी पड़ती है। अगर कोई चीज़ खुद से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही चीज़ हमें डिवाइड भी करनी पड़ती है। ये मैथ्स का रूल है। ठीक है, अब देखें x4 को अगर हम ब्रैकेट की शक्ल में लिखें, यानी कि हम फार्मूले की शक्ल में लिखें, हमें फार्मूला पता है कि वो है a² + 2ab + b² = a + b का होल का स्क्वायर। ऐसे ही है ना। देखिए ये हमारे पास सिंपल शक्ल में दिया हुआ है, इसको हमने फैक्टर की शक्ल में लिख लिया। देखिए ये फैक्टर ही है ना। 2 का क्या मतलब है, 2 का मतलब है कि a + b 2 मरतबा लिखा हुआ है। ऐसे ही है ना, a + b के ऊपर 2 का मतलब है कि a + b 1 मरतबा और फिर 2 मरतबा लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यही तो फैक्टर की शक्ल है। यानी कि ब्रैकेट्स में हमारे पास शक्ल दी हुई हो, पहला ब्रैकेट हो, दूसरा ब्रैकेट हो, तीसरा ब्रैकेट हो, जितने ब्रैकेट्स हमसे बन सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो अब हमारे पास हम ये वाली अगर शक्ल बना लें तो यहाँ से इस फार्मूले के ज़रिए यहाँ से इसमें कन्वर्ट कर दें तो हमारी फैक्टराइजेशन की शक्ल आ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम अब क्या करते हैं, अब हम ये वाली शक्ल बनाते हैं, हम लेफ़्ट हैंड साइड वाली शक्ल बनाते हैं। x4 को हम a² बना सकते हैं। कैसे, यानी कि x का 2 और फिर 2। ठीक है ना। देखें a² की शक्ल बन गई, a हमारा क्या बन गया, x² बन गया, और जो बाहर 2 है वो हमने 2 लगा लिया, 2 2s are 4 ही होता है। तो x4 को हम लिख सकते हैं x का 2 का 2। ठीक है, फिर है +2ab। अब +2ab हमें नहीं समझ आ रही कि 2ab कैसे करें। तो अब हम क्या करते हैं, जहाँ -3 लिखा हुआ है, -3 की जगह पे हम लिख देते हैं -2। ठीक है, और यहाँ लिख लेते हैं -1। देखें -3 की जगह पे हम लिख सकते हैं -2 -1। हमें पता है -2 और -1, -2 और -1 क्या बनता है, वो -3 ही बनता है। तो -3 की जगह पे अगर हम ये लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें पता है ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो -3 की जगह पे मैंने -2 और -1 लिख लिया। इनको इकट्ठा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 1/x4 b² पहले मैंने लिखना है। अब 1/x4 बाकी बच गया, तो इसको भी हम b² की शक्ल में लिख सकते हैं, यानी कि 1/x का 2 और पावर 2। जैसे हमने a² बनाया है वैसे के वैसे हमने b² भी बना लिया। ठीक है, अब x का 2 वैसे ही रहने दें,
बाहर 2 वैसे ही -2। अब देखें अगर मैं यहाँ एक्स स्क्वायर और साथ 1/x² लिख लूँ तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है एक्स स्क्वायर और 1/x² क्या होता है, एक्स स्क्वायर नीचे है या एक्स स्क्वायर ऊपर है, तो ये ऊपर नीचे से कट जाएगा, बाकी 1 बचेगा। तो 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -2 ही आएगा। ठीक है, यानी कि -2 की जगह पे ये ऐसे ही मिसाल है कि अगर 3 कहीं लिखा हुआ हो तो मैं कहूँ +4 और -4, तो वो 3 ही आएगा, क्योंकि हमने ऐड जो चीज़ की है वही चीज़ हमने माइनस की है, तो 3 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसी तरह 2 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर साथ में x² और मल्टीप्लाई कर दूँ 1/x² से। ठीक है ना, सिर्फ हम किस लिए ये सारा काम कर रहे हैं, हम ये वाली शक्ल बना रहे हैं, a² + 2ab + b² की शक्ल बना रहे हैं। देखें फिर हमारे पास 1/x² है, ये हमारे पास आ जाएगा 1/x² का स्क्वायर और -1 साथ आ रहा है, जो मैंने -3 की जगह पे -2 -1 लिखा था, तो -1 साथ आ रहा है और -2 फार्मूले के अंदर आ गया। अब देखें इसको, देखें -1 को निकाल के -1 बाहर ही खड़ा रहेगा। अब इन 3 को देखें, ये शक्ल बन गई, ये हमारा a² बन गया। फिर ये देखिए ये +2ab है, तो माइनस वाला भी हम फार्मूला लगा सकते हैं, यानी कि a² - 2ab + b² = a - b का होल स्क्वायर। एक 2ab के साथ माइनस लगता है और इनके बीच में माइनस लगता है, और फार्मूला सेम टू सेम वही है। ठीक है, अब देखें यही शक्ल बन रही है, a का स्क्वायर फिर माइनस फिर 2 फिर हमारा a है, देखें a है फिर b है 1/x², फिर बीच में प्लस है b का स्क्वायर 1/x² का स्क्वायर। देखें सेम टू सेम यही शक्ल हमारी बन गई। अब ये शक्ल हमारी बनी हुई है, इसकी जगह पे हम ये वाली शक्ल लिख लेंगे, यानी कि हम लिखेंगे x² - 1/x² का स्क्वायर, यानी a - b का स्क्वायर। a हमारे पास क्या है, वो है x2, और b हमारे पास क्या है, वो है 1/x², तो a - b का होल का स्क्वायर। ठीक है, और -1 साथ आ रहा है, -1 को हम लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर। हमें पता है कि 1 × 1 क्या होता है, 1 का स्क्वायर, और 1 × 1 क्या होता है, वो 1 ही होता है, तो 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब जब ये शक्ल आई तो यहाँ हम एक और फार्मूला लगाते हैं, जो कि है, क्योंकि हमें पता है a² - b² किसके इक्वल होता है, a + b और a - b के। ये फार्मूला भी आपको याद होगा। अब देखें ये a² - b², इस पूरे को हम a सपोज कर लेते हैं, इस पूरे को हम b सपोज कर लेते हैं। a² - b² किसके इक्वल है, a + b a - b। ये हमारे पास शक्ल बन गई है, इसको हमने इसमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो क्या लेंगे, a + b, a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है x² - 1/x², ये पूरा हमने a सपोज किया है, फिर -b² है, तो a + b हम इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, a हमने लिख लिया, फिर +b +1। ठीक है, अब a - b बनाना है, a हमारे पास क्या है, ये पूरी वैल्यू है x² - 1/x², फिर बीच में माइनस है, माइनस और b हमारे पास क्या है, 1 है, ये हमारे पास 1 है, और ये हमारा आंसर है। देखें ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इसको हमने फैक्टराइजेशन कर दी, हमने फैक्टर की शक्ल में लिख लिया। देखें ये एक फैक्टर और ये दूसरा फैक्टर, हमने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमने हल किए, अपनी मर्जी के काम किए हैं, फार्मूले लगाए हैं, एक ये फार्मूला लगाया है, एक ये फार्मूला लगाया है। फार्मूला लगा के हमने एट लास्ट आखिर में फैक्टर की शक्ल में लिख लिया है। अब हमारा कोई वैल्यू बाहर नहीं लिखी हुई, तो जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो ब्रैकेट्स के अंदर है। एक ब्रैकेट है उसके अंदर वैल्यू लिखी हुई है, फिर दूसरी ब्रैकेट है उसके अंदर वैल्यू लिखी हुई है, तो ये हमारा फैक्टराइज हो चुका है। ओके, अब हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट। चलो अब हम देख रहे हैं सेकंड पार्ट, 3x4 + 12y4। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, देखें इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। 12 का क्या मतलब है, 12 का मतलब है कि 3 × 4,
यही मतलब है ना कि 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 ही होता है। तो 3 जब कॉमन लेंगे तो 12 में से 3 चला जाएगा तो बाकी क्या बचेगा, वो 4 बच जाएगा। देखें 3 हम कॉमन ले लेते हैं, 3 चला गया तो यहाँ क्या बचा, x4, फिर बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा। 12 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 3 चला गया, बाकी क्या बच गया, 4 बच गया, 4y4, और यहाँ तक आपका हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। लेकिन अब हमें समझ नहीं आ रही, देखिए ये फार्मूला भी पुट नहीं होता क्योंकि बीच में प्लस है, और ये वाले फार्मूले भी नहीं बनते। तो अब हमें समझ नहीं आ रही, जब हमें समझ नहीं आ रही होती तो हम खुद से कोई चीज़ ऐड या माइनस कर देते हैं अपनी आसानी के लिए। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही 3 को वैसे ही रहने देंगे, x4 भी वैसे का वैसे। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ करेंगे प्लस 4x² y², खुद से 4x² y² ऐड भी कर दिया। अब ये वैल्यू लिख के फिर मैं माइनस भी कर दूंगी, +4y4 वैसे का वैसे, और -4x² y²। यानी ये देखें x4 और x4 वैसे का वैसे और 4y4 भी वैसे का वैसे। 4x² y² ऐड भी कर दिया, 4x² y² माइनस भी कर दिया। देखिए यहाँ माइनस लगाया, यहाँ प्लस लगाया। मैथ का उसूल है कि अगर आप खुद से कुछ लगाते हो तो ऐड करोगे तो साथ माइनस भी कर दो। यानी कि 5 लिखा हुआ हो तो 5 करके +1 और -1 करें तो हम कहेंगे कि ये वैल्यू या ये इक्वेशन गलत नहीं है, क्योंकि हमने जो चीज़ ऐड की है वही चीज़ हमने माइनस भी की है। तो +1 -1 क्या बनता है, वो 1 और -1 यानी कि आपस में कैंसिल हो सकता है, तो 5 ही बनता है। यहाँ भी 5 बनता है और यहाँ भी 5 बनता है। तो खुद से कोई चीज़ अगर ऐड करेंगे, खुद से वही चीज़ माइनस कर देंगे तो हमारी इक्वेशन पे, हमारी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए यहाँ 4x² y² मैंने ऐड किया है, यहीं 4x² y² मैंने माइनस भी कर दिया है, तो हमारी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये काम हमने इसलिए किया है ताकि ये हमारी शक्ल जो है, ये हमारी शक्ल फार्मूले वाली बन जाए और फार्मूला हम अप्लाई कर दें, ये वाला फार्मूला। ठीक है, तो ऐसे ही 3 को वैसे ही रहने दिया। अब x4 को हम लिख सकते हैं x का 2 और पावर 2, जारी बात है x की पावर 2 का मतलब है 2 2 ज़ार 4, यही शक्ल बन जाएगी। और फिर हम अब 2ab बनाते हैं। पहले क्या आ जाएगा, 2a हमारे पास क्या है, वो है x², और b हमारे पास क्या है, देखें हमने बनाना क्या है, 4x² y²। यहाँ क्या बना हुआ है, 2x²। अब क्या चाहिए ये शक्ल बनाने के लिए, हमें एक 2 चाहिए और 7 y² चाहिए, ऐसे ही है ना। तो फिर प्लस, अब ये हमारा b² है तो इसको हम लिख सकते हैं 2y का स्क्वायर हमें पता है जब स्क्वायर बाहर होता है तो इसका मतलब है स्क्वायर अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर 4 बनेगा और y का स्क्वायर जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 बन जाएगा। ठीक है ना, इसको हमने ऐसे ही लिख लिया। और ये हमने इसको फिर एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि फार्मूला हमने बनाना है। तो -4x² y² को भी हम लिख लेते हैं -2x और y। ठीक है, ये हमने लिख लिया। देखें 4x² y² को भी हमने इस शक्ल में लिख दिया और ये हमने 3 को इकट्ठा करके फार्मूले की शक्ल में लिख लिया और अलग ब्रैकेट में लिख लिया। अब देखें, यहाँ देखें a² + 2ab + b², a² + 2ab + b², तो ये वाली शक्ल है। तो हमने इस शक्ल में कन्वर्ट करना है। 3 को वैसे ही रहने दें। अंदर देखें a + b का होल स्क्वायर, a हमारे पास क्या है वो है x² और b हमारे पास क्या है वो है 2y² और होल का स्क्वायर फार्मूले की मदद से। फिर माइनस और यहाँ 2xy ये पहले से मौजूद है, 2xy का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये शक्ल बन गई है। अब हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला a² - b² = a + b और a - b। ये पूरा a², ये पूरा a और ये पूरा b। देखें ये पूरा a और ये पूरा b, a² - b² = a + b और a - b। 3 वैसे का वैसे आ रहा है।
इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। देखें a प्लस बी, ए हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, फिर प्लस बी, प्लस बी हमारे पास क्या है 2xy प्लस 2xy, ठीक है। फिर अगली ब्रैकेट में क्या है a माइनस बी, ए हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और माइनस बी 2xy, बी है हमारा तो माइनस 2xy, और ये आपका आंसर है। देखें हमारे पास इस शक्ल में दिया हुआ था, इसको हमने हल किया, फार्मूलाज अप्लाई किए और आखिर में फैक्टर की शक्ल में लिख लिए। ये पहला फैक्टर है 3, इसको आप ब्रैकेट के अंदर भी ऐसे करके लिख सकते हो और ब्रैकेट के बाहर भी लिख सकते हो, ये आपका फैक्टर ही है, ठीक है ना। ये पहला फैक्टर हो गया, ये दूसरा फैक्टर हो गया और ये तीसरा फैक्टर हो गया, और आपने फैक्टराइजेशन कर दी, ठीक है। इसी तरह थर्ड पार्ट भी ऐसे का ऐसे ही है, आपसे इजीली हो जाएगा। मैं जस्ट हिंट आपको दे देती हूँ, लेकिन करना आपने खुद है। a4 प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4b4। तो अब आप क्या करोगे, अब आपने ये करना है, ये जो बीच वाली वैल्यू है इसमें से हम 3a स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह पे 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 1a स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकते हैं। a4 प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ 4b4 और यहाँ माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर। देखें प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर, इन दोनों को करें तो ये 3a स्क्वायर बी स्क्वायर ही बनता है, ठीक है ना। हमने इसको इस शक्ल में लिख दिया, वही काम जो मैंने पीछे किया है, यानी कि इसको हम फार्मूला बना लेंगे। ये हमारा फार्मूला बन जाएगा, यानी कि a का 2 और 2 फिर प्लस 2 और यहाँ बन जाएगा a का 2 और b हमारा बन जाएगा 2b स्क्वायर, और यहाँ हम लिख देंगे प्लस 2b स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे ही है। ये हम एक ब्रैकेट के अंदर लगा लेंगे और यहाँ हम लिख लेंगे माइनस ab का स्क्वायर। तो पहले कौन सा फार्मूला लगाएंगे, पहले हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। जब ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे इस शक्ल में लिख लेंगे जैसे हमने पीछे किया है, फिर हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, फिर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, और आपसे इजीली हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह मैं फोर्थ पार्ट को आपको बताती हूँ। 4x4 प्लस 81, 4x4 को हमने वैसे ही रहने दिया और फिर हम ऐड और माइनस कर देंगे 36x स्क्वायर माइनस 36x स्क्वायर प्लस 81। देखें 4x4 को वैसे ही रहने दिया, 81 को भी वैसे ही रहने दिया, 36x स्क्वायर को ऐड भी कर दिया और 36x स्क्वायर को माइनस भी कर दिया, तो हमारी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब हमने 36 हमें कैसे पता चला, हमें 36 ऐसे पता चला कि हमने देखें यहाँ 4x4, ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ अगर हम फार्मूला लगाएं तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे ही, और फिर यहाँ क्या है हमारे पास 81 को हम इधर ही रख देते हैं, यानी कि b स्क्वायर बना लेते हैं, प्लस 9 का स्क्वायर और माइनस 36 को बाहर ही रहने देते हैं, माइनस 36x स्क्वायर। और अब देखें अब हमने क्या बनाना है, अब हमने प्लस 2ab बनाना है। ये 2a हमारे पास क्या है 2x स्क्वायर और b हमारे पास क्या है 9। देखें मल्टीप्लाई करके देखो, 4x4 की जगह पे 2x स्क्वायर का स्क्वायर लिख लिया, 36x स्क्वायर की जगह पे 2 फार्मूले वाला, a हमारे पास क्या है 2x स्क्वायर और b हमारे पास क्या है वो 9 है, ऐसे ही है ना। और इसको हमने यहाँ लिख लिया, तीसरी वैल्यू को हमने यहाँ लिख दी, बाकी पहली दूसरी और चौथी को इकट्ठा कर लिया फार्मूला बनाने के लिए। देखो मल्टीप्लाई करो, 2 2 4, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करो 36 ही आता है, तो 36x स्क्वायर की जगह पे हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे इसकी जगह पे हम ये वैल्यू लिख दिया, 36x स्क्वायर की जगह पे हमने ये वैल्यू लिख दी है, और माइनस 36x स्क्वायर यहाँ बाहर आ गया और 81 की जगह पे हमने 9 का स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे, यही वाला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो हमारा 2x स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर माइनस और 36x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 6x का स्क्वायर। अब देखें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर,
हमने अब ये फार्मूला लगाना है। सारे क्वेश्चन में इन दोनों में से एक फार्मूला लगाते हैं, उसके बाद हमने ये वाला फार्मूला लगाना होता है। सेम मेथड है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसकी इक्वल है? ए प्लस बी ए माइनस बी। ए हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, यानी ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, 2x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। ये आपका आंसर है। फैक्टराइजेशन की शक्ल में हमने लिख लिया है, फैक्टर हमने बना लिया। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। देखें यहाँ भी काम सेम टू सेम वैसे ही करना है। x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25, x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 को वैसे ही रहने दिया है। 10x स्क्वायर ऐड भी कर दिया है, 10x स्क्वायर माइनस भी कर दिया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है? x4 को हम लिख सकते हैं x2 की पावर 2। जाहिर बात है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 ही आएगा। आगे हमने क्या किया है? 10x स्क्वायर को अंदर लिख लिया। 10x स्क्वायर को हमने इस शक्ल में लिखा है 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 5। 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बनेगा और साथ x स्क्वायर है तो 10x स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, फिर हमने ये वैल्यू लिखी है प्लस 25 को हम लिख सकते हैं प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है ना, हमने 25 को लिख लिए हैं प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, बाकी देखें ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। बाकी क्या बच गया? बाकी एक ये बच गया माइनस 10x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर बच गया। ये हमने बाहर लिख लिया। ठीक है, ये सारा काम हमने फार्मूला बनाने के लिए किया है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो a प्लस बी का स्क्वायर। ए हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर है, फिर प्लस है, बी हमारे पास क्या है? वो 5 है। एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल का स्क्वायर, a प्लस बी का होल का स्क्वायर। ये वाली शक्ल हमने लिख ली। फिर माइनस 10x स्क्वायर प्लस, देखिए जब कोई कोफिशिएंट नहीं होता तो 1 होता है। 10x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस हो गया तो 9x स्क्वायर, 10x स्क्वायर के साथ माइनस का साइन है तो साथ माइनस आएगा, क्योंकि 10x स्क्वायर बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वही साइन आता है। 10x स्क्वायर का माइनस का साइन है तो माइनस आएगा। माइनस 9x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल का स्क्वायर। 9x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 बनता है और x का स्क्वायर x स्क्वायर ही बनेगा। अब ये वाली शक्ल बन गई। वही काम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है? ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस बी यानी कि प्लस 3x, ए माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x। तो ये वाली शक्ल हमारे पास थी पड़ी, हमने ये वाली शक्ल बना ली और ये हमारी फैक्टराइजेशन हो गई है। ठीक है, अब हम लास्ट पार्ट कर रहे हैं। लास्ट पार्ट का सिर्फ मैं आपको शक्ल बना के दिखा दूंगी, बाकी आप काम कर लें। देखें x4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16 है। x4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16 को वैसे ही रहने दिया है। 8x स्क्वायर को ऐड भी कर दिया है, 8x स्क्वायर को माइनस भी कर दिया है। ये सारा काम हम इसलिए करते हैं, ये फार्मूला बनाने के लिए। तो क्या करेंगे? x4 को हम लिख सकते हैं x2 का 2। ठीक है, x4 भी आपका आ गया। उसके बाद है 2x स्क्वायर का 4, यानी कि हमने इसको लिख ला। देखिए 8x स्क्वायर को इस शक्ल में लिख सकते हैं 2x स्क्वायर 4, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 8x स्क्वायर ये हमने लिख लिया। फिर प्लस 4 का स्क्वायर तो हमने ये लिख लिया। 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। बाकी क्या बच गया? बाकी बच गया 4x स्क्वायर और माइनस 8x स्क्वायर, तो उसको हमने लिख लिया 8x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर जब माइनस होगा तो क्या बनेगा? माइनस 4x स्क्वायर। देखो हमने जस्ट माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके आंसर लिख लिया जो कि है माइनस 4x स्क्वायर, और इनको इकट्ठा कर लिया। इन पहली, तीसरी और चौथी को इकट्ठा करके फार्मूला बनाया। दूसरी और पांचवी को जमा नफ़ी किया, यानी कि माइनस किया। 8x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गया तो बाकी माइनस 4x स्क्वायर आया। 8x स्क्वायर क्योंकि बड़ी वैल्यू है इसके साथ माइनस का साइन है तो माइनस आएगा। ठीक है, ये वाला यहाँ हमने फार्मूला लगा लिया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाली शक्ल है, इस शक्ल में हमने बनाना है। तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और 2x स्क्वायर को हम 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x का होल का स्क्वायर। ये हमारी शक्ल बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। अब हमने क्या करना है? जस्ट a प्लस बी और a माइनस बी कर देंगे, यानी कि
एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x। और ये आपका आंसर है लास्ट पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट का। ठीक है, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। यहाँ बात थोड़ी समझने की है, आप दिमाग को इधर लेके आएँ और मेरे साथ समझें। देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। अब जब ये वाली शक्ल होती है, यानी कि 3 आपके पास वैल्यूज़ दी हुई हैं, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू और थर्ड वैल्यू, 3 वैल्यू दी हुई हैं और प्लस ने इनको अलग किया हुआ है, सेपरेट किया हुआ है। तो हमने क्या करना होता है, पहली को तो एज इट इज़ उतार देते हैं, लास्ट वाली को भी एज इट इज़ उतार देते हैं। आपने काम क्या करना है, आपने काम दरमियान वाली वैल्यू में से करना है। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, 14x। अब 14x, अब पहली और जो आखिरी वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या बनता है, 48x स्क्वायर। जब 48 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48x स्क्वायर ही आएगा। अब जो 14x है, अब दरमियान वाली से हमने ऐसी 2 वैल्यू बनानी है, जैसे कि 5 हो तो ये 3 + 2 होता है। ये हमने 2 वैल्यू बनाई है ना, 5 से हमने 2 वैल्यू बनाई है, 3 + 2 जो कि 5 ही बनता है। तो हमने दरमियान वाली वैल्यू यानी कि 14x से ऐसी 2 वैल्यू बनानी है जिन्हें हम ऐड या माइनस करें तो 14x है, जिन्हें ऐड या माइनस करें तो 14x है, लेकिन जिन्हें मल्टीप्लाई करें, आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो 48x स्क्वायर आए। समझ आ गई है? मैं फिर से रिपीट करती हूँ। जब इस तरह की शक्ल दी हुई हो, पहली और जो आखिरी वैल्यू होती है उसको एज इट इज़ हम उतार देते हैं। जो दरमियान वाली एक वैल्यू होती है उससे हमने 2 वैल्यूज़ बनानी होती हैं, 2 नंबर बनाने होते हैं। ऐसे 2 नंबर बनाने होते हैं कि जिन्हें हम ऐड या माइनस करें, यानी कि 5 की जगह पे 3 + 2 लिखें, ये मिसाल ज़हन में रखें। जिन्हें ऐड करें या माइनस भी कर सकते हैं, जिन्हें ऐड या माइनस करें, यानी 5 की जो माइनस वाली होगी वो क्या होगी, 6 - 1। ठीक है ना, ये दोनों मिसालें 5 की है। 6 में से 1 को माइनस किया तो 5 बना है, 3 को 2 में ऐड किया तो 5 बना है। अब 14x से हमने ऐसी 2 वैल्यू बनानी है, जैसे कि 5 से हमने 2 वैल्यूज़ बनाई हैं, ये एडिशन के लिहाज से, ये सब्ट्रैक्शन के लिहाज से। 14x से हमने ऐसी 2 वैल्यू बनानी है जिन्हें हम ऐड करें तो 14x आए, जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आए, 48x स्क्वायर। अब देखें, वैसे तो 14x से आप 10x और 4x भी कह सकते हो। 10x और 4x क्या बनता है, 14x। लेकिन आप मल्टीप्लाई करो, 10x को 4x से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है, 40x स्क्वायर। हमने क्या बनाना है, हमने बनाना है 48x स्क्वायर। तो इसका मतलब है हम 10x और 4x नहीं लिख सकते। ठीक है, अब हम देखते हैं 8x और 6x। देखिए 8x और 6x कितना बनता है, वो 14x ही बनता है, यानी कि हमने ऐड किया इन 2 को तो वो 14x ही आया। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करके देखें, 8 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 8 × 6 = 48। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48x स्क्वायर ही आएगा। तो इसका मतलब है कि हमने 14x की जगह पे 8x + 6x लिखना है। समझ आ गई बात? 14x से हमने ऐसी 2 वैल्यूज़ बनाई, 14x से हमने ऐसी 2 वैल्यूज़ बनाई जिनको ऐड करें तो 14x आता है, जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 48x स्क्वायर। 48x स्क्वायर। ठीक है, बात समझ आ गई? आगे काम सिंपल है। पहली 2 वैल्यू में से देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x कॉमन आ रहा है, यहाँ x लिख लेंगे। यहाँ x 2 है, यानी कि x 2 मरतबा लिखा हुआ है, एक x चला गया बाकी एक x बच गया। फिर प्लस है, यहाँ x चला गया बाकी 8 बच गया। अब यहाँ प्लस, यहाँ क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 6 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 48 किसके बराबर होता है, वो होता है 6 × 8। तो 6 कॉमन आ रहा है, अंदर 6 चला गया बाकी x बच गया। यहाँ प्लस है, 48 का क्या मतलब है, 6 × 8। 6 चला गया बाकी क्या बच गया, 8 बच गया, वो हमने लिख लिया।
अब देखें इस वैल्यू में और ये दूसरी वैल्यू में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, पूरा x+8 जो है वो कॉमन आ रहा है। पूरे x+8 को हम कॉमन ले लेंगे, बाकी यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ x बच जाएगा, फिर बीच में प्लस है और यहाँ क्या बच जाएगा, x+8 पूरा चला गया, बाकी 6 बच गया। और ये हमने आंसर लिख लिया क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, 1 2 3 4 ये क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 4 स्टेप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 4 पार्ट हैं और हर पार्ट के 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप तो वही है जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। सेकंड में आपने ये शक्ल बनानी है। थर्ड और फोर्थ बहुत इजी है। थर्ड में आपने कॉमन लेना होता है और फोर्थ में भी कॉमन लेके इकट्ठा करके लिख देना होता है। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स हैं, चारों पार्ट्स में ये 4 स्टेप्स होंगे। मैं सिर्फ आपको दूसरा स्टेप पहला और दूसरा करके दिखा रही हूँ हर क्वेश्चन में, हर पार्ट में। तो बाकी 2 स्टेप बहुत सिंपल हैं, पहले में कॉमन लेना है, दूसरे में कॉमन लेना है, फिर इनमें पूरा जो है वो कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब देखें x² - 21x + 108, तो 21x - 21x हमने ऐसी 2 वैल्यू बनानी है जिन्हें ऐड या माइनस करें तो -21x है, जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो क्या है 108x²। पहली और तीसरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है 108x² और -21x। हम -21x से हमने ऐसी 2 वैल्यू बनानी है जिन्हें हम ऐड या माइनस करें तो -21x है, जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 108x करें। यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो यानी कि मल्टीप्लाई करने से प्लस 108x² आना चाहिए। मल्टीप्लाई करें तो 108x² आना चाहिए और अगर ऐड करें तो -21x आना चाहिए। अब देखें 21x से हमने ऐसी 2 वैल्यू बनाई -12x और -9x। देखें -12x और -9x कितने बनते हैं, वो -21x ही बनते हैं। देखें हमने 2 वैल्यूज़ को ऐड किया, इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, सेम साइन है तो हम ऐड करेंगे और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू वाला आता है। तो क्या आएगा 12x में 9x को ऐड किया तो 21x आया और साइन बड़ी वैल्यू वाला यानी कि 12 के साथ वाला माइनस, तो -21। ठीक है ना, तो हमने ऐड कर, अब 12x को 9 से मल्टीप्लाई करो, आप कैलकुलेटर उठाओ और 12 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो वो 108 ही आता है। ठीक है ना, 12 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 108। अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x²। देखें -12x को हमने मल्टीप्लाई किया -9x से, हमारा आंसर क्या आना चाहिए 108x²। 108x²। पहली और तीसरी वैल्यू को ऐड मल्टीप्लाई करो, 108 को हमने x² से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी प्लस है, यहाँ कोई साइन नहीं शो हो रहा तो यहाँ भी प्लस है, तो x² को जब 108 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया +108x²। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करें, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा। देखें यही वैल्यू आ गई है। ठीक है, और -12x को -9x से ऐड करेंगे तो क्या आएगा 12 और 9 21 और 7x, क्योंकि हमने ऐड कर रहे हैं तो यहाँ x² नहीं बनेगा, यहाँ 12x में ऐड किया 9x तो 21x आया और साइन बड़ी वैल्यू वाला यानी -21x। देखें ठीक है, हो गया, समझ आ गई। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें से x कॉमन ले लेना है, इसमें से 9 कॉमन ले लोगे और कॉमन लेके फिर आप नेक्स्ट कॉमन ले लोगे, जैसे ये 2 स्टेप मैंने किए हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट को देखें, x² -42 वैसे का वैसे -11x से हमने 2 वैल्यू बनानी है, -11x की जगह पे हमने लिख लिया -14x और +3x। -14x में से 3x गया तो क्या आ जाएगा -11x और मल्टीप्लाई करें 14 को 3 से तो -42x² ही बनता है। आपने प्लस माइनस का भी ख्याल करना है। देखें -42 को x² से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -42x²। अब हमने ऐसी 11x से ऐसी 2 वैल्यू बनानी है जिन्हें मल्टीप्लाई करो तो -42 आए। देखें तो इसके साथ हमने माइनस लगा लिया 14x के साथ और इसके साथ प्लस लगा दिया। 14x में से 3x क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है
ऑपोजिट साइन है तो माइनस करते हैं, तो 14x में से 3 जाएगा तो 11x आएगा, और बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो साथ माइनस आ गया, ये तो काम हो गया। अब 14x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 42x², और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -42x² ही आएगा। उसके बाद आपने वही काम कर देना है, यही 2 काम कॉमन ले लेना है और फिर कॉमन ले लेना है। अब फोर्थ में देखें, x² प्लस x माइनस 132, x² को 132 से मल्टीप्लाई करो तो -132x² आता है। तो अब हमने x से ऐसी 2 वैल्यू बनानी है जिन्हें ऐड करें तो प्लस x है, जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो -132x² है। तो हमने x² वैसे ही रहने दिया, 12x की जगह पे लिख लिया 12x माइनस 11x। देखिए x की जगह पे हमने लिखा 12x माइनस 11x। 12x में से 11x जब माइनस होता है तो x ही बनता है। 12x को जब 11x से मल्टीप्लाई करो तो वो आप कैलकुलेटर यूज़ करके देख लो, 12 को 11 से मल्टीप्लाई करो तो 132 आता है, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x क्या रहेगा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -132x² आएगा, ठीक है ना। तो बस ये वाली शक्ल आ गई, इसमें से x कॉमन ले लेंगे, इसमें से 11 कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद एक दफ़ा फिर हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 4 पार्ट हैं, सारे पार्ट एज इट इज़ सेम टू सेम है, सिर्फ जो काम है वो दूसरे स्टेप में है जो मैंने आपको बता दिया। ये पहले का दूसरा स्टेप ये है, दूसरे का दूसरा स्टेप ये है, तीसरे का दूसरा स्टेप ये है और चौथे का दूसरा स्टेप ये है। बस दूसरा स्टेप आपका मुश्किल है, बाकी बिल्कुल इजी है, कॉमन लेने हैं और चौथे स्टेप में भी आपने पूरा फैक्टर कॉमन लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट भी सेम टू सेम ऐसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया, ये वैसे क्वेश्चन है। मैंने कहा फिर से आपको एक क्वेश्चन एक पार्ट करवा दूँ। 30x² प्लस 7x माइनस 15, जब भी हमारे पास ऐसे 3 नंबर लिखे हुए हों, 3 वैल्यूज़ लिखी हुई हों, तो हम क्या करते हैं, पहली वैल्यू को सेम टू सेम वैसे ही उतार देते हैं और तीसरी वैल्यू को भी सेम टू सेम वैसे ही उतार देते हैं। तो दरमियान वाली जो वैल्यू होती है उससे हमने 2 काम करने होते हैं। पहला काम तो ये है कि हमने उससे ऐसी 2 वैल्यूज़ बनानी होती हैं, 2 नंबर्स बनाने होते हैं जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 7x है। देखें 7x था, 25x माइनस 18x, 25x में से 18x जब माइनस होगा तो प्लस 7x ही आएगा, क्योंकि 25 के साथ प्लस का साइन है और 25 बड़ी वैल्यू है, ठीक है। 25 में से जब 18x, 25x में से 18x जब माइनस होगा तो 7x ही आएगा। एक काम तो हमारा हो गया। दूसरा काम क्या था कि पहली और तीसरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करो। 30 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी, 25 को जो 18 से मल्टीप्लाई करो आपकी वैल्यू वही आनी चाहिए। आप कैलकुलेटर उठाओ, 30 को 15 से मल्टीप्लाई करो, जो वैल्यू आपकी आएगी वही वैल्यू आएगी 25x को 18x से मल्टीप्लाई करने से। बात समझ आ गई। अब आपने प्लस माइनस का भी ख्याल करना होता है। ये देखें, ऐड करो तो प्लस 7x है, तो 25 के साथ हमने प्लस लगाया और 18 के साथ हमने माइनस लगाया। 25 में से 18 माइनस हुआ तो देखें प्लस, बड़ी वैल्यू 25 है, इसके साथ प्लस है। और 30 को जब 15 से 30x² को जब 15 से मल्टीप्लाई किया तो 30 के साथ प्लस है और 15 के साथ माइनस है, तो क्या आएगा, माइनस में वैल्यू आएगी। तो इसी तरह 25 को जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी प्लस है और यहाँ माइनस है, तो जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू माइनस में ही आएगी। आपने प्लस माइनस का भी ख्याल करना होता है, ऐड में भी और मल्टीप्लाई में भी। यहाँ पहली और आखिरी वैल्यू को जब मल्टीप्लाई किया तो साथ माइनस भी आया, क्योंकि 15 के साथ माइनस है और 30 के साथ प्लस है, तो साथ माइनस भी आया और 30 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो एक वैल्यू भी आई, ठीक है ना। तो उसके बाद आप 25 को जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखेंगे कि 25 को जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 के साथ प्लस है और 18 के साथ माइनस है, तो इसका मतलब है इसका आंसर भी माइनस में ही आएगा, ठीक है ना। तो साइन वाला मसला हल हो गया और 25 को 18 से जब मल्टीप्लाई करेंगे सेम वही वैल्यू आएगी जो 30 को 15 से करके आई है।
आगे सिंपल काम है, बस दूसरा स्टेप ही मुश्किल होता है। आगे हमने इन दो में से कॉमन ले लिया जो कि 5x है, 5x चला गया तो बाकी क्या बच गया 6x, फिर प्लस 5 चला गया तो 5 5 25 होता है तो यहाँ 5 आ गया। यहाँ -3 हमने कॉमन ले लिया तो 18 में से 3 चला गया तो बाकी 6x आया, यानी 3 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 18 आता है। तो माइनस हमने कॉमन लिया तो आपको पता है जब माइनस बार कॉमन लें तो अंदर वाले साइन तब्दील हो जाते हैं। 18 के साथ माइनस है तो यहाँ 6 के साथ प्लस आ गया, प्लस को हम शुरू में शो नहीं करते। 6x आ गया, यहाँ माइनस है तो माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस आ गया और +5 आ गया। अब अगला स्टेप क्या होता है, पूरा जो हमारा फैक्टर होता है वो कॉमन आता है। 6x + 5 6x + 5 उसको कॉमन ले लिया, यहाँ 5x बचा, फिर -3 बच गया और ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ सेम टू सेम ऐसे ही है। तो अब मैं आपको लास्ट पार्ट करवा रही हूँ। ये लास्ट पार्ट आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमने वैसे ही रहने दिया है। अब हमने बनाना क्या है, हमने a² + 2ab + b² की शक्ल बनानी है। तो ये पहली हमारे पास क्या हो गया, a² हो गया। फिर 4 को हम लिख सकते हैं 4 5x - 1 और x को 2 को पहले लिख लिया और 2 को बाद में लिख लिया। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, तो इन 3 को अगर मल्टीप्लाई करो तो यही वैल्यू बनती है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 5x - 1 और x वैसे का वैसे ही। फिर +4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखें ये a² + 2ab + b² किसके बराबर है, a + b का होल का स्क्वायर। a हमारे पास क्या है 5x - 1 और x प्लस b हमारे पास क्या है +2 का होल का स्क्वायर। अब होल के स्क्वायर का क्या मतलब है, x² लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि x 2 मरतबा लिखा हुआ है, ऐसे ही है ना। तो इसका ऊपर स्क्वायर है तो इसका मतलब है ये 2 दफ़ा लिखा हुआ है और ये हमारी फैक्टराइजेशन हो गई, फैक्टर की शक्ल में हमारे पास आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपके पास इस शक्ल में दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ x² + 5x + 4 है, यहाँ x² + 5x + 6 और बाहर -3 है। x² + 5x x² + 5x यहाँ भी इस फैक्टर में भी दिया हुआ है और इस फैक्टर में भी दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं x² + 5x को लेट कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो y के इक्वल है। तो इस जगह पे भी हम y पुट करेंगे, फिर +4 बन जाएगा। इस जगह पे भी हम y पुट कर देंगे +6 और -3। यहाँ क्या किया, y को y से मल्टीप्लाई किया, फिर y को 6 से मल्टीप्लाई किया, 4 को y से मल्टीप्लाई किया, 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 24 और साथ -3। y² वैसे का वैसे 6y + 4y 10y हो गया। 24 में से 3 को माइनस किया तो क्या आ गया +21। आगे सेम टू सेम वही काम करना है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किए हैं, यानी कि हमने पहली वैल्यू भी वैसे की वैसी लिख ली, आखिरी वैल्यू भी वैसे की वैसी लिख ली। दरमियान वाली जो वैल्यू है उसमें से ऐसे हमने 2 वैल्यू बनानी है जिन्हें हम ऐड करें, यानी कि 7y + 3y 10y आए। जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो क्या आए, पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके देख लो, यानी कि +21y²। तो इनको मल्टीप्लाई करके वही आंसर है 21y², ठीक है। आ गया तो फिर इसमें से y हम कॉमन ले लेंगे, अंदर y + 7 बनेगा, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, y + 7 बनेगा। फिर हम पूरा फैक्टर जो है वो कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचा y + 3। और फिर एंड में जो हमने काम करना है वो ये है कि हमने फ़र्ज़ किया था कि y बराबर है x² + 5x के। हमारे पास आंसर निकल चुका है तो अब हमने y की वैल्यू पुट कर देनी है। हम कहेंगे क्योंकि y किसके इक्वल है, x² + 5x के, तो y की जगह पे x² + 5x पुट कर दिया, फिर +7 आ गया। और यहाँ y की जगह पे x² + 5x पुट कर दिया, +3 आ गया। देखें हमने फैक्टराइज करना था तो यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ था 2 फैक्टर बने हुए थे, लेकिन जो -3 है वो बाहर आ रहा था। तो -3 को भी हमने बाहर नहीं रखना था। फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं, फैक्टर बनाते होते हैं, कोई चीज़ बाहर नहीं होती, सारे ब्रैकेट के अंदर होते हैं। तो ब्रैकेट 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी आ जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सारा काम हमने -3 के लिए किया है।
तो जब हमने एंड में निकाला तो देखें एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर, तो फैक्टराइजेशन हो गई, फैक्टर की शक्ल में आ गया, तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट भी सेम टू सेम ऐसे ही है। अब हम थर्ड पार्ट को देखते हैं। ये हमारे पास 4 फैक्टर दिए हुए हैं और साथ -15 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, पहला और चौथा फैक्टर इकट्ठा कर लिया, दूसरा और तीसरा फैक्टर इकट्ठा कर लिया। तो इनको जस्ट मल्टीप्लाई करना है, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया इसका और इसका ये आंसर आ गया। जब मल्टीप्लाई किया तो फिर x² + 7x + 10, x² + 7x + 12 और बाहर -15 है। देखिए x² + 7x सेम है, तो यही काम यहाँ तक हम, इसका मतलब है जब हमने ये शक्ल बना ली तो हम यहाँ तक पहुँच गए। फिर हमने सेम टू सेम यही काम करना है, सेम टू सेम यहाँ y से सपोज कर लिया, तो यहाँ भी x² + 7x को हम y से सपोज कर लेंगे, लेट कर लेंगे, तो हमारे पास वैल्यू बनेगी y + 10 आ जाएगी और यहाँ y + 12 और -15। तो आगे का काम आपको पता है, ये सारा काम आपने करना है और आखिर में 2 फैक्टर बना लेने हैं। और जब 2 फैक्टर आ जाएंगे तो वहाँ y की आप वैल्यू पुट कर दोगे, यहाँ y x² + 5x पुट किया, यहाँ y की वैल्यू पुट करोगे x² + 7x। बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही है। फोर्थ पार्ट भी ऐसे का ऐसे ही है, वो आपसे ईजिली हो जाएगा। जो आपका फिफ्थ पार्ट है उसमें आपने जो ये काम करना है, फोर्थ पार्ट में आपके पास पहली और चौथी को इकट्ठा नहीं करोगे, पहली और दूसरी को ही इकट्ठा करोगे और दूसरी और तीसरी और चौथी को इकट्ठा कर लोगे, यानी उसमें आपसे तरतीब नहीं बदलनी। जैसे यहाँ पहली और चौथी को इकट्ठा किया है, फिफ्थ पार्ट में भी पहली और चौथी को इकट्ठा कर लोगे, दूसरी और तीसरी को इकट्ठा कर लोगे। लेकिन फोर्थ पार्ट में पहली और दूसरी इकट्ठे रहेंगे और तीसरी और चौथी इकट्ठे रहेंगे, वहाँ तरतीब नहीं बदलेगी फोर्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट सेम टू सेम ऐसे ही है। फिफ्थ पार्ट जब ये सारा काम आप कर लोगे तो आपके पास ये वाली शक्ल आएगी। देखें, आपने यहाँ हल किया था तो x² + 7x आ गया, यहाँ भी x² + 7x आ गया, फिर आपने y से सपोज कर लिया। लेकिन यहाँ देखें x² + 7x आया और यहाँ x² + 5x आया, तो हमारी सेम वैल्यू नहीं आई। तो अब आप क्या करोगे, अब आप ये करोगे, इसमें पहले फैक्टर में x कॉमन ले लोगे। जब x कॉमन ले लोगे तो यहाँ 2x है तो 1x आ जाएगा, यहाँ x चला गया तो +7 आ जाएगा और यहाँ x मौजूद ही नहीं है। तो जब हम x कॉमन लेंगे तो इसका मतलब है 6 अगर आपके पास है तो x है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, x मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और x डिवाइड भी कर देते हैं ताकि बैलेंस रहे। जो चीज़ खुद से मल्टीप्लाई करते हैं वही चीज़ हम डिवाइड भी करते हैं। अब x जब कॉमन लेंगे तो न्यूमरेटर वाला x चला जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6/x बनेगा। ये 6/x ऐसे ही आया। यहाँ भी हमने x कॉमन ले लिया, यहाँ x आ गया, यहाँ +5 आ गया और यहाँ x नहीं था तो यही काम हमने किया, 6/x आ गया और -3x² आ गया। अब क्या है, 6/x को पहले लिख लिया, दूसरे नंबर पे यहाँ भी 6/x को पहले लिख लिया। अब x + 6/x, अब हमने ये काम करना है कि 6x + 6/x ये सेम वैल्यू है, तो x + 6/x को सपोज कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि वो y के इक्वल है। फिर सेम टू सेम यहाँ तक हो गया, फिर सेम टू सेम वही काम जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में कराया है, एंड में आप y की वैल्यू पुट कर दोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के टोटल 4 पार्ट हैं और बहुत ही इजी हैं, सेम टू सेम एक जैसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है x³ + 48x - 12x² - 64। x³ को आप लिख सकते हो, x को ब्रैकेट में लिख लिया और क्यूब को बाहर लिख लिया। फिर माइनस, देखें 12x² को हमने लिख लिया -3x का स्क्वायर और 4। अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो वो 12 ही बनता है और x² ही बनता है। ये हमने लिख लिया। अब 48x को हम लिख सकते हैं +3x और 4 का स्क्वायर।
4 का स्क्वायर यानी कि 16 को जब 3 से मल्टीप्लाई करो तो वो 48x ही बनता है। और फिर -64 को हमने लिख दिया 4 का क्यूब। 4 के क्यूब का मतलब है कि 4 को 3 मरतबा आपने मल्टीप्लाई करना है, तो 4 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करो तो वो 64 ही आता है। देखें, x क्यूब को वैसे ही रहने दिया और 64 की जगह पे 4 का क्यूब लिख लिया। जो 12x स्क्वायर है उसको लिख दिया -3x स्क्वायर 4 और 48x को लिख दिया +3x 4 का स्क्वायर। ये सारा काम हमने क्यों किया? ये सारा काम हमने इस फार्मूला के लिए किया, यानी कि हम चाहते हैं कि ये वाली शक्ल हमारी हो जाए, उसके बाद हम इसको इसमें क्या कर दें, कन्वर्ट कर दें, इसमें तब्दील कर दें। देखें, a का क्यूब फिर माइनस फिर 3 a का स्क्वायर, a हमारे पास क्या है x का स्क्वायर, फिर हमारे पास है b, तो 4 क्या हो गया b हो गया, फिर क्या है प्लस है, फिर 3 है, a हमारे पास क्या है x और b हमारे पास क्या है 4 का स्क्वायर, b का स्क्वायर माइनस b हमारे पास क्या है 4 का क्यूब। देखें, सेम टू सेम यही शक्ल बन गई। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे। क्या है, a माइनस बी का क्यूब, a हमारे पास क्या है x, फिर माइनस है b हमारे पास क्या है 4 का क्यूब, और ये हमारा आंसर है। ये हमारे पास 4 नंबर लिखे हुए थे। हमें पता है जब 4 नंबर लिखे हुए हो, 4 वैल्यूज़ लिखी हुई हो, तो हमारे पास ये फार्मूला होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। हमने इसको इस शक्ल में और इसको इस शक्ल में लिख दिया। 12x स्क्वायर को 3a स्क्वायर b बना लिया और 48x को +3ab स्क्वायर बना लिया। तो ये जब बना लिया तो ये शक्ल बन गई, इसको हमने इस शक्ल में लिख दिया और ये हमारा आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के टोटल 4 पार्ट हैं, चारों के चारों ऐसे ही हैं, आपसे इजीली हो जाएंगे। अगर आपको फर्स्ट पार्ट की समझ आ गई है तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ भी आपसे इजीली हो जाएंगे। अगर आपसे नहीं हो तो आप नीचे कमेंट में मुझे कहना, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको वो पार्ट या वो क्वेश्चन आपको करवा दूंगी। ठीक है। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि लास्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो है 27 + 8x क्यूब। 27 को हमने लिख दिया 3 का क्यूब, फिर बीच में प्लस है। 8x क्यूब को हमने लिख दिया 2x का होल का क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब यानी कि 8 और x का क्यूब x। ठीक है ना। अब जब हमारे पास ये शक्ल बनी तो हमने ये फार्मूला देखा, a क्यूब + b क्यूब बराबर है a + b × a स्क्वायर माइनस ab + b स्क्वायर। ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। ये क्यूब वाला फार्मूला है, यहाँ a - b मतलब जो आपके पास a और b दिए हुए हैं उनका होल का क्यूब है, ये वाला फार्मूला इसके बराबर है। और यहाँ a का क्यूब अलग लिया हुआ है, b का क्यूब अलग लिया हुआ है और बीच में प्लस है, तो ये वाला फार्मूला बनता है। अब a क्यूब + b का क्यूब, तो हमने ये वाली शक्ल हमारी है पड़ी और हमने इसमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। a + b यानी कि 3 + 2x 3a हमारे पास क्या है 3 का स्क्वायर, फिर माइनस a हमारे पास क्या है 3 और b हमारे पास क्या है 2x, फिर प्लस b हमारे पास क्या है 2x उसका स्क्वायर। हमने इस शक्ल में लिख लिया। 3 + 2x को वैसे ही रहने दिया। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, फिर प्लस ये 2x का स्क्वायर है तो स्क्वायर 2 का भी स्क्वायर है यानी कि 4x का भी स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर। और ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 6 के भी टोटल 4 पार्ट है, तो जैसे फर्स्ट पार्ट है सेम टू सेम बाकी 3 पार्ट भी ऐसे के ऐसे ही हैं। जो पार्ट आपसे नहीं होगा आप मुझे नीचे कमेंट में कहना, मैं आपको वो पार्ट करवा दूंगी। ओके, आज हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चन लाजमी करवा दूंगी। ओके, कल मिलते हैं, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।